नमस्कार मित्रों, अभिज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे वृष राशि वालों, मैं देखने जा रही हूँ आज जो भी डेट है, जैसे कि 16 है, तो आप देख सकते हैं 17 जून से लेकर 17 जुलाई तक की एक महीने की एनर्जी आपकी क्या रहने वाली है। तो चलिए आज मैं करती हूँ, यहाँ पर देखूंगी आपकी लव रीडिंग, पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, आप दोनों का रिलेशन कैसा रहेगा, कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है, उसके अलावा आपका फाइनेंस, हेल्थ, कैरियर, डिवाइन गाइडेंस और लास्ट में यस और नो। और ये हिडन फीलिंग्स कार्ड भी मैं निकालूंगी आपके लिए। तो चलो वृष राशि वालों, यानी शुक्र प्रधान जो वृष राशि हैं, कार्ड यहाँ पर मिक्स कर लेती हूँ मैं। स्पिरिट गाइड एंजल्स पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से गाइडेंस दीजिए, मार्गदर्शन दीजिए, रास्ता दिखाइए। वृष राशि वालों की लव लाइफ कैसी रहने वाली है, इनकी खुद की स्वयं की एनर्जी अगले एक महीने में कैसी रहेगी। ओहो, वृष राशि वालों की अगले एक महीने की लव रिलेशनशिप की एनर्जी, वृष राशि वालों की अगले एक महीने की लव रिलेशनशिप की एनर्जी, अगले एक महीने की लव रिलेशनशिप की एनर्जी, अगले एक महीने की लव रिलेशनशिप की एनर्जी। देखिए, कुल मिलाकर मुझे इतना बुरा समय नहीं दिखाई दे रहा। द सन कार्ड आया है, लेकिन कुछ सिचुएशन उठापटक वाली हैं। तो सन कार्ड में ऐसा दिखाई देता है कि कुछ लोग जो वृष राशि के हैं वो इन दिनों में अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ घूमना फिरना, एंजॉय करना, या अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ वक्त बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी वृष राशि वाले के जीवन में हो सकता है प्रेगनेंसी के या बच्चे को लेकर कोई खुशखबरी हो। बच्चा पैदा होने से लेकर बच्चे के जीवन में उसने कहीं पर कोई अवार्ड पाया हो, कहीं पर कुछ अच्छा हुआ हो। तो पारिवारिक जीवन में संतान को लेकर कोई अच्छी खुशखबरी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। पिछले समय में काफ़ी इन आउट आपने देखा है, कुछ चीज़ें अच्छी होते होते अचानक खराब हो जाती थी, फिर अच्छा होता था। यह हो सकता है कि आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी हो जहाँ पर आप बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। कभी कभी आपके साथ बहुत अच्छे रहते रहते अचानक से पलट जाते थे, फिर आपके ऊपर ब्लेम गेम खेलने लगते थे। तो इन आउट होता रहा, सेटल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इन दिनों आप अपने परिवार के साथ, जो लोग मैरिड हैं उनके लिए कहूँगी कि आप एक अच्छा समय बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो लव लाइफ में वहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इमोशनल कुछ बातों से जो है मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दो तरह की चीज़ें हैं। ये दो चीज़ों का सिग्नल देता है। ये इतने सारे कप रखे इस इमोशन को दिखाते हैं, और ये पर्सन मूव कर रहा है। तो अपनी एनर्जी को पीछे खींच लेना। मन बहुत उदास निराश है। देखिए माहौल कैसा दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा होता नहीं कि प्यार व्यार से दिल का उठ जाना। तो यहाँ कुछ लोगों के जीवन में ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनका प्यार से दिल उठ गया, रिलेशनशिप से दिल उठ गया। कुछ कोर्ट कचहरी का मैटर है तो वो मूव कर जाना चाहते हैं, अलग निकल जाना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोगों का मामला ऐसा है कि आप अगर किसी रिलेशनशिप, प्यार मोहब्बत में हैं तो आप मूव करना चाहते हैं और शादी की तरफ जाना चाहते हैं। यानी कि हो सकता है कि आपकी शादी कहीं पर हो रही है। और इन्हीं सब कारणों से, चाहे ये कोर्ट का मैटर दिखाई दे रहा है, दो तरह की एनर्जी इसलिए बता रही हूँ मैं आपको। तीसरी एनर्जी थी जो अपने परिवार के साथ सुखी जीवन जी रहे हैं, उनकी बात अलग है। लेकिन यहाँ पर जो लोग, हवा चल रही है तो कार्ड्स भी उड़ जा रहे हैं, मैं इस पर कुछ रख देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक मूव की एनर्जी दिखाई दे रही है, दिल का उड़ जाना दिख रहा है, और ये बार ये कोर्ट और शादी का कार्ड दिख रहा है। इसलिए आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो गया है। पर्सनालिटी में एक निगेटिविटी आ गई है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इधर जाना है उधर जाना है, इस पर्सन पर भरोसा करें कि उस पर भरोसा करें, इसकी सुने कि उसकी सुने, परिवार में सुने कि दोस्तों की सुने कि प्यार की सुने। तो एकदम आप ना बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जी में आ गए हैं। एक मन में डर, भय, आशंका भी है बहुत सारी चीज़ों के प्रति। आप किसी पर विश्वास भी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। और इस समय आपकी लव लाइफ में या पार्टनरशिप में, पारिवारिक जीवन में द हर्मिट कार्ड है, उठापटक दिखाई दे रहा है। आपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब आपको लगता है कि गिविंग एनर्जी देते देते अब आप थक गए हैं। अब आप अपने आप को लाइट दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जिस समय आप अकेले में बैठकर अपने बारे में सोच रहे हो, अकेले पड़ गए हैं, आपको लगता है शायद इस समय पर कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि कंफ्यूजन की एनर्जी से आप बाहर स्वयं निकलना पड़ेगा, आपको कोई निकालने नहीं आएगा। तो आपको चाहिए
तो इसके लिए उपाय भी कर सकते हैं, मैं स्टोन्स वगैरह भी देती हूँ। उसके अलावा आप मेडिटेशन भी मुझसे ले सकते हैं, जिससे आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन में से निकलने में मदद मिल पाएगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल इन दिनों ऐसा दिखाई दे रहा है, किसी किसी की तो शादी का मैटर ज़रूर दिख रहा है यहाँ पर। वृषभ राशि वालों में बहुत लोगों की यहाँ पर शादियाँ वादियाँ पक्की होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आप थोड़ा अपनी सुख सुविधा लग्जरी की तरफ बढ़ रहे हैं। और बहुत सारे यहाँ पर कुछ मेल फीमेल वृषभ राशि वाले हैं, दिखाई दे रहा है कि आप शादी ब्याह दुनियादारी प्यार मोहब्बत से हटकर आप बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में कमाना चाहते हैं, बड़ी सिंहासन पर बैठना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके चारों तरफ पैसा हो, धन हो, लग्जरी हो, सुख सुविधा हो और आपके हिसाब से हो सब कुछ चलने वाला, ठीक है, पॉजिटिविटी हो। ये आप मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी क्या होगी। कार्ड्स उड़ जा रहे हैं, हवा चल रही है, अच्छी बात है कि हवा चल रही है। गर्मी बहुत थी और अभी मेरे घर के थोड़ी दूरी पर समंदर है, दाना पानी बीच, तो वहाँ से हवाएं आती हैं। स्पिरिट गाइड एंजल्स बताइए कि वृष राशि वालों के जो पार्टनर हैं उनकी क्या एनर्जी है। थोड़ा कार्ड्स भी इधर उधर बिखर जा रहे हैं, इसका मतलब थोड़ी बिखरी हुई एनर्जी लग रही है। वृषभ राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी ये देखिए, सेम कितना कार्ड अभी मिक्स किया आपके सामने। ये देखिए कंफ्यूजन मिरर कर रहे हैं आपको, इनकी ज़िंदगी में भी बहुत कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है। ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, भी मूव करना चाहते हैं, आप भी मूव करना चाह रहे हैं, इमोशन से भाग रहे हैं दोनों। वृष राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी, कई तरह के पार्टनर्स हो सकते हैं। द मून की एनर्जी देखिए, बहुत टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, कुछ बातें चुभी हैं, कुछ अच्छा नहीं लगा है, मन बहुत ख़राब है, थोड़ा डिप्रेस है। ये देखिए इमोशन प्यार सब कुछ सामने रखा है, लेकिन हाथ बांध कर बैठे हैं, आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ये इंसान बहुत गुमसुम है, खोया हुआ है। कारण यहाँ पर देखिए थर्ड पार्टी, हो सकता है कि आपने इनको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला हो, ठीक है। तो ये बहुत हर्ट दिखाई दे रहे हैं आपकी तरफ से। उनको लगता है आप अपने मन की करते हो, आप ये कहते हो कि जो आप कर रहे हो वही सही है। तो ईगो क्लैशिंग भी होता है आप दोनों के बीच में, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, कुछ बातें बहुत चुभी हैं और ये अपने जीवन में नई शुरुआत करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी के साथ बढ़कर सेलिब्रेशन, घूमना फिरना, एंजॉय करना, उन चीज़ों में रहना चाहते हैं। तो ये आपकी तरफ बहुत आते हुए प्यार मोहब्बत में दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इनकी हिडन फीलिंग। नेक्स्ट एक्शन देखने का कोई मतलब ही नहीं है जब वो खुद ही मूव कर लेना चाह रहे हैं। तो आपकी फीलिंग आपके पार्टनर के लिए, आपकी हिडन फीलिंग पार्टनर के लिए। आई नेवर गिव यू रिस्पेक्ट एंड केयर, यू डिज़र्व इट ऑल माई मिस्टेक। वो आप कहना चाहते हैं कि मुझे पता है कि तुम डिज़र्व करते हो या करती हो रिस्पेक्ट, प्यार, काफ़ी कुछ पाना, लेकिन इसमें मेरी ही गलती है, शायद मैं नहीं कर पा रहा। माई डिज़ायर आर ग्रेटर देन दिस रिलेशन, सो एक्सक्यूज़ मी। मेरी जो चाहत है, मेरी जो इच्छाएं हैं, मैं जो कुछ करना चाहता हूँ, पाना चाहता हूँ, वो तुमसे भी बहुत बड़ी हैं, इस रिलेशन से भी बड़ी हैं, इसलिए एक्सक्यूज़ मी, थोड़ा साइड हो जाइए, मुझे निकलने दीजिए। ये आप बोल रहे हैं। यू हर्ट मी एवरी टाइम फॉर योर फॉल्स प्राइड एंड ईगो। आप अपने पार्टनर को कहना चाहते हैं कि तुमने हमेशा मुझे बार बार, हर बार बहुत हर्ट किया है, झूठे ईगो और प्राइड, मतलब प्राउड दिखाने के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में, ईगो में, ठीक है। आई एम नॉट एबल टू गिव यू हैप्पीनेस बट नेवर वॉन्टेड टू हर्ट यू। आप उनसे कहना चाहते हैं कि मैं कैपेबल नहीं हूँ या नहीं दे पाऊँगा तुम्हें खुशियाँ, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें हर्ट करूँ। योर फाइट स्पॉइल माई फीलिंग्स, इट इज़ सेपरेटिंग अस। मैं इसलिए दूर चले जाना चाहती हूँ या चला जाना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारी जो लड़ाई झगड़े हैं उसने मेरी फीलिंग को स्पॉइल कर दिया है, दबा दिया है, मिटा दिया है, कुचल दिया है, ठीक है। तो ये तो आपकी फीलिंग्स थी, देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स।
पार्टनर की हिडन फीलिंग्स क्या है वृष राशि वालों के लिए? पार्टनर की हिडन फीलिंग्स। I think you have forget the moments spent together. That's why you left me. वो कहना चाहते हैं कि उन्हें ऐसा लगने लगा है कि शायद आप भूल गए हैं जो आप दोनों ने खूबसूरत मोमेंट एक साथ में बिताया था, एक ज़िंदगी बिताई थी। आप उन चीज़ों को भूल गए हैं और शायद इसीलिए दूरियां बन गई हैं और एक इसमें से निकल रहा है। Your love is so true and pure, I don't deserve it. ये खुद ही कह रहे हैं कि तुम्हारा प्यार सच्चा था है लेकिन शायद मैं ही डिजर्व नहीं करता इस प्यार को। आई डोंट ट्रस्ट ऑन यू एंड दिस रिलेशनशिप, इट इज़ गुड टू मूव ऑन। मतलब वो कह रहे हैं कि मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ तुम्हारे साथ इस रिश्ते पर, इसलिए अच्छा है कि मुझे मूव कर लेना चाहिए। ट्रस्ट इशू है यहाँ पर। माई फीलिंग्स वेयर ऑलवेज ट्रू फॉर यू बट यू डिडेंट एक्सेप्ट मी होल हार्टली। मतलब वो कह रहे हैं कि मेरी जो फीलिंग्स है मैं पूरी तरह से मतलब सच्चा प्यार करती हूँ लेकिन उनको ऐसा नहीं लगता कि आपने उन्हें पूरे दिल से एक्सेप्ट किया है अपने जीवन में। I am confused between my goals and this relationship, give some time. कह रहे हैं कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ मेरे जीवन के जो गोल्स हैं उसको लेकर और इस रिलेशनशिप को लेकर, तो गिव मी सम टाइम, मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। तो ये थी हिडन फीलिंग। चलिए कैरियर, फाइनेंस, हेल्थ देखते हैं। स्पिरिट गाइड एंजल्स पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से बताइए कि हेल्थ कैसी रहने वाली है वृष राशि वालों की। हेल्थ कैसी रहने वाली है? हेल्थ कैसी रहने वाली है? देखिए हेल्थ तो ठीक ठाक दिखाई दे रही है, ठीक है। और आप घर में हेल्थ वाइज हो सकता है कि कोई प्रेगनेंसी की न्यूज़ हो, जैसा कि तो वृष राशि वालों हेल्थ के मामले में अच्छा दिखाई दे रहा है। प्रेगनेंसी जैसी कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। चलिए आगे देखते हैं कि आपका कैरियर और फाइनेंस कैसा रहेगा। देखिए इस पूरे महीने में मीटिंग्स वगैरह होते हुए और लोगों से मिलना जुलना, संपर्क बढ़ना, काम बढ़ना आपका दिखाई दे रहा है। साथ में ही इस महीने में कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, काम काज को लेकर कोई बड़ा ऑफर मिल सकता है, काम मिल सकता है। लेकिन काम इतना रहेगा कि आप अकेले ही लड़ते भिड़ते स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट किसी का नहीं मिल रहा है। लेकिन कुल मिलाकर मनी मैटर के मामले में आप जितना चाहते हैं उतना तो एकदम से नहीं मिल रहा, लेकिन जो आपके पास आपने पैसे रखे हुए हैं उसको सेव करके रखना चाहते हैं और एक प्लेस पर ही वहीं जमकर काम करना चाहते हैं। और देखिए दो दो ऐसे कार्ड आए हैं जो हैप्पीनेस को दिखाते हैं। एक कार्ड और निकालूंगी अभी। 10 ऑफ कप यानी हैप्पीनेस, खुशियाँ, नए मौके, नए लोगों से जुड़ना, नया नया काम, प्रमोशन, पैसे दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंशियल कैरियर सिचुएशन कैसी रहेगी वृष राशि वालों की? देखिए लोगों का सपोर्ट मिलते हुए दिखाई दे रहा है और आप मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे तो पैसे जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस महीने में बर्डन है, बहुत सारी जिम्मेदारियां एक साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन जब काम करेंगे तो कहीं ना कहीं किसी फीमेल के जरिए कहीं ना कहीं एक किसी और से पैसे का फायदा होते हुए दिखाई दे रहा है, लोगों का सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा है। तो कैरियर, काम के मामले में महीना काफ़ी अच्छा बेहतर दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए यस और नो का सवाल बाकी रह गया है। और देखिए मैं कहना चाहूँगी अगर आप में से किसी को पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको कोई आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम है तो ये एमेथिस्ट पहना जाता है, ठीक है, स्टोन्स है। ये कैरियर के लिए सिट्रिन है, ये पायराइड है, ठीक है। पायराइड स्टोन मनी मैग्नेट ब्रेसलेट होता है। लावा स्टोन है, नज़र न लगने के लिए, नेगेटिविटी दूर करने के लिए होता है।
रिलेशनशिप के लिए ये रोज क्वार्ट्स होता है, ये ब्लैक टर्मलाइन होता है, नज़र न लगे उसके लिए होता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सारे स्टोन्स होते हैं। देखिए ये पेड़ लगे हुए हैं या किसी तरह की चीज़ भी मैं अपने स्टेटस पर डालती रहती हूँ, तो आप देखकर ऑर्डर कर सकते हैं अगर आपको चाहिए। या आप अपनी पर्सनल टैरो ट्रेडिंग करवाना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कोई हीलिंग करना चाहते हैं, बहुत लंबे समय से मेंटल स्ट्रेस में परेशान चल रहे हैं तो कोई उपाय जानना चाहते हैं, तो मेरे नंबर पर संपर्क करिए। मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9323135511। चलिए, नंबर आपने नोट कर लिया। डिवाइन का गाइडेंस आपके कैरियर और फाइनेंस के लिए क्या रहेगा? डिवाइन कह रहे हैं इस समय एक्शन लेने का समय है, एक्टिव हो जाइए, अपनी एनर्जी को बैलेंस करके आगे बढ़िए। पिछले समय में आपने धोखे खाए, स्ट्रगल किया है, तकलीफें देखी हैं, किसी ने साथ नहीं दिया है, तो अब आपको बिल्कुल समझदार होकर, प्रैक्टिकल होकर, बहुत विश्लेषण करके चलने वाला समय है। जो बातें आपको समझ में ना आ रही हों, जो चीज़ें आपको हर्ट कर रही हों, वहाँ से मूव हो जाना ही आपके लिए बेहतर होगा। फिर आपकी ज़िंदगी में कुछ नई नई चीज़ें, नई नई खुशखबरी, नई नई बातें आने वाली हैं। विश फुलफिलमेंट का समय है आपके लिए, अच्छा समय है। चलिए, अगर कोई सवाल आपके मन में रह गया हो तो ये सवालों के लिए कार्ड निकालूंगी मैं यहाँ पर। मन में दोहराइए, जिस भी डिवाइन को मानते हैं उनको ध्यान में लाइए। स्पिरिट गाइड एंजल्स डिवाइन, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके मन में जो सवाल है उसका उत्तर दीजिए, यस या नो। नो, अभी तक तो नो का उत्तर आया है यहाँ पर। तो चलिए वृषभ राशि वालों, ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और जाने से पहले कहना चाहूँगी, नोटिफिकेशन बिल को टच कर दीजिए। और अगर ये सिचुएशन आपसे मैच हो रही है या आपको कोई स्टोन्स लेना है, जैसा मैंने कहा था रीडिंग करवानी, तो नंबर पे संपर्क करें। या आपसे मैच हो रहा है तो वीडियो देखकर चले ना जाइए, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं वीडियो के बारे में। और हर महीने आप गाइडेंस के लिए मेरे चैनल पर वीडियो देखते रहिए, शॉर्ट्स में देखते रहिए, ट्विन फ्लेम गाइडेंस की वीडियो देखते रहिए, लव रीडिंग, थर्ड पार्टी, करंट फीलिंग्स, पर्सन फीलिंग्स, हिडन फीलिंग्स मैं निकालती रहती हूँ, वो आप देखते रह सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जाने से पहले कहिए गणपति बप्पा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, शक्ति माता की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।